अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई आप लोग। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर्म हैंडलिंग। ठीक है। और फॉर्म हैंडलिंग बेसिकली हम काम पे बेसिकली यूज़र से अगर हम कोई एक इनपुट लेना चाह रहे हैं, अभी तक यूज़र जो हमें जो वैल्यू सेंड कर पाया है वो हमारे यूआरएल के थ्रू सेंड करता है। और वैसे भी आगे भी जब हम इससे लेंगे तो हम बेसिकली इसी रिक्वेस्ट मेथड के थ्रू ही उसकी रिक्वेस्ट लेंगे। और हम क्या करते थे, वो बेसिकली हमें यूआरएल भेज रहा था और हम उसके हिसाब से उसे वो फाइल आगे फॉरवर्ड कर रहे थे। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं। हम देख रहे हैं कि भाई अगर वो हमें कोई रिक्वेस्ट भेजे कि भाई यार ये मेरा नाम है या ये स्टूडेंट का रोल नंबर है, इसकी मुझे रिपोर्ट कार्ड चाहिए वगैरह वगैरह कुछ भी चाहिए, तो वो हम कैसे मंगवाएंगे। तो उसके लिए मैंने ना यहाँ पे एक फॉर्म बनाया है। ठीक है। और फॉर्म में मैंने 2 इनपुट्स लिए हैं। और एक इनपुट मेरी है कि यूज़र के नाम से, ठीक हो गया। और जो मेरी दूसरी इनपुट है वो है रैंक के नाम से, कि उसका मुझे नेम और रैंक रिसीव हो जब वो सबमिट करेगा। तो मैं चाहता हूँ मैं उस वैल्यू को यहाँ और यहाँ पर आउटपुट कर सकूँ। नेम मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे आउटपुट हो जाए और रैंक उसका यहाँ पर आउटपुट हो जाए। ओके हो गया। ये एक बड़ा सादा सा मैंने ना एक विज़िटिंग कार्ड बना दिया। ठीक है। तो ऑफ कोर्स हम इसे बहुत आगे देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी वगैरह वगैरह। तो अभी हम सिर्फ चीज़ें डिस्प्ले कर रहे हैं, ओके, और कुछ भी नहीं कर रहे। हम ये डेटाबेस में भी सेव करवाएंगे वगैरह वगैरह। ये इंशाल्लाह जैसे हमारा डेटाबेस स्टार्ट होगा उसमें आप ये देखोगे। अभी हम सिर्फ यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हैं। ओके। यूज़र से इनपुट लेने के लिए अब मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पे नाम लिखे और वो यहाँ पर आउटपुट हो जाए। अभी जो नाम आउटपुट हो रहा है वो डायरेक्ट हो रहा है, इसमें कोई जो ना सॉलिड HTML में लिखी हुई है। ठीक है। तो अब या हार्ड कोड हुआ हुआ है, तो हम इसे डायनेमिक बनाएंगे। उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं गेट मेथड। ठीक है। अब गेट मेथड क्या होता है, अब ये देखो मैंने एक फॉर्म का टैग स्टार्ट किया, क्लोज़ किया। आप ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना जब स्टार्टिंग में ये इनपुट्स वगैरह बना रहे होते हैं तो ये भूल जाते हैं कि उन इनपुट्स को हमें बेसिकली एक फॉर्म के अंदर इनक्लोज़ करना है। ठीक है। वो फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। अगर वो फॉर्म के अंदर नहीं होंगी तो भी तरीका है कि आप इनपुट को बाकायदा बताते हो कि वो कौन से फॉर्म से लिंक कर रही है। वो एक थोड़ा सा एडवांस HTML में आ जाता है, HTML। ओके। और एट्रीब्यूट्स आपको ऐड करने पड़ते हैं, वो उस तरफ हम नहीं जाते। बट आप ध्यान रखिएगा कि आप जितने भी इनपुट्स हैं वो एक फॉर्म के अंदर रखेंगे। और उसके अलावा आप एक और आप एक से ज़्यादा फॉर्म भी बना सकते हो। ठीक है। जितने फॉर्म्स बनाओगे उसके अंदर जो इनपुट्स होंगी सिर्फ वही आगे फॉरवर्ड होंगी। ये भी पॉइंट आप ज़रा जहन में नोट रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये बात में मिस्टेक होती रहती है, तो ये याद रखना। दूसरा एक चीज़ जो बच्चे भूल जाते हैं कि वो एक सबमिट की इनपुट बनाना भूल जाते हैं। और वो यहाँ पे इनपुट तो कर देते हैं और उसके बाद वो सोच होते हैं सर ये सबमिट सबमिट कैसे होगा। तो आप फॉर्म के अंदर एक इनपुट टाइप सबमिट भी रखोगे। ये देखो मेरे पास सबमिट का बटन ऑटोमेटिकली बनकर आ गया। इसका दूसरा तरीका है जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है हम भी फॉर्म को सबमिट करवा सकते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास तरीके हम वहाँ पर भी उसका एक थोड़ा सा ग्लिम्स देखेंगे। अच्छा, ये ऊपर जो कुछ दिया हुआ है ये अभी ज़रा थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर लो, हम यहाँ पर अभी वापस आएंगे। ठीक है। तो मैं इसे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। हाँ जी, आपने बस इस फॉर्म के ऊपर फोकस करना है। ठीक है। और आपने ये आपकी आउटपुट होगी। ओके। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, यानी कि मैं लिखता हूँ ABDUL, ठीक है, और मैं रैंक लिख लेता हूँ जी, लेट्स से चलो डेवलपर, ठीक है, डेव लिख देते हैं। और मैं जैसे सबमिट करता हूँ तो आपने एक चीज़ नोट करनी है, ये आपका ऊपर ना URL दिया हुआ है। ठीक है। जैसे मैं इसे सबमिट करूँगा तो मेरा ना ऊपर URL चेंज हो गया। ये बेसिकली आपका हेडर कहलाता है। ये हेडर दरअसल जा रहा होता है, ये हेडर का पार्ट है, सॉरी, ये हेडर का आपका पार्ट है। और ये बेसिकली जा रहा है सर्वर के पास, और सर्वर के पास जाके ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर मुझे ये वाली फ़ाइल चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने ये किया तो मेरा ना एड्रेस जो चेंज हुआ, मैं इसे ज़रा मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ और ज़रा हम देखते हैं कि हमारे पास ना लोकल होस्ट
ऑफ कोर्स ये मेरा ओरिजिन हो गया, ये मेरी वेबसाइट भी हो गई। उसके बाद मेरे पास पाथ यहाँ तक तो ठीक है कि ये वाली फ़ाइल मुझे चाहिए। ओके, तो उसने वो फ़ाइल तो मुझे अभी भी दे दी है, बट मेरा URL इस वक्त चेंज हो चुका है और उसके आगे ना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद कुछ लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, नेम इज़ इक्वल टू अब्दुल एंड रैंक इज़ इक्वल टू डेव। ठीक है, तो ज़रा यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि नेम इज़ इक्वल टू अब्दुल कहाँ से आया। कि ये देखो मेरे पास फॉर्म के अंदर इनपुट बनी हुई थी जिसके अंदर एक इनपुट का जो नेम है यहाँ पर दिया हुआ है, उसका नेम यूज़र दिया हुआ है और वही यूज़र जो है, सॉरी मैं इसे दोबारा रीलोड कर लेता हूँ क्योंकि मैंने, हाँ यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं ABDUL। एक्चुअली मैंने ना पहले इसे नेम लिखा हुआ था और मैंने कहा आप कंफ्यूज ना हो जाओ लेकिन हो सकता है मैंने पेज रीलोड नहीं किया, मैं ये दोबारा सबमिट कर रहा हूँ। हाँ अब ठीक है। सो ये देखो क्वेश्चन मार्क के बाद हमारे पास ये यूज़र अब्दुल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, सो ये मेरी बेसिकली वो इनपुट है। ठीक है, नेम यूज़र जिसकी वैल्यू जो अब्दुल है। ठीक है, और फिर एंड का साइन है। ठीक है, यहाँ से बड़ा करते हैं और फिर हमारे पास एंड का साइन है। एंड के बाद हमारे पास लिखा हुआ है रैंक इज इक्वल टू डेव। सो रैंक हमारे पास ये इनपुट हो गई जिसका नेम ये है और उसकी वैल्यू की। सो यानी कि जब भी हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो हमारे पास URL इस तरीके से चेंज होगा और इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क के बाद जो चीज़ है हम इसे सर्च का नाम भी देते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और या आप इसे रिक्वेस्ट कह सकते हो कि भाई ये रिक्वेस्ट है जो कि हमने सर्वर को की है। ठीक है, इसको देखने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, मैं दोबारा थोड़ा सा एक आपको मैंने यहाँ पे ना जो चीज़ बनाई थी वो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन, ये डिटेल्स हैं हमारे पास और रीलोड, हाँ रीलोड कर लेते हैं। ठीक हो गया, और मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। राइट, ओके, इसको मैं ज़रा इस HR को मैं डिलीट कर रहा हूँ, रीलोड कर लेते हैं। ठीक है, सो मेरे पास ना ये URL का मैंने थोड़ा सा एक जावास्क्रिप्ट में एक चीज़ बनाई है ताकि आप ज़रा इसे सही तरीके से देख सको कि जो ये वाला पार्ट है ना लोकल होस्ट, ये हमारा ओरिजिन कहलाता है। ये बेसिकली आपकी वेबसाइट का जो डोमेन एड्रेस वगैरह होगा ये वो पार्ट है। ठीक है, उसके बाद जो पार्ट होता है ना वो कहलाता है पाथ। ठीक है, पाथ क्या है कि उस ओरिजिन के अंदर यानी कि इस सर्वर के अंदर इस पाथ पे आपने जाना है और मुझे ये वाली फ़ाइल चाहिए get.php, ये फ़ाइल चाहिए, या index.php अगर मैंने डायरेक्ट फ़ाइल का नाम नहीं लिखा तो वो मेरा पूरा पाथ कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद जो पोर्शन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, वो जो क्वेश्चन मार्क के बाद है वो हमारा कहलाएगा सर्च। ठीक है, हम दोबारा इसे जो है ना देखते हैं ABDUL। ठीक है, इसे मैं डेव कर देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। तो देखो मेरा ना वो सर्च वाला पार्ट भी साथ में ऐड हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क यूज़र अब्दुल। ये जो है ना सिर्फ रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, ये जो बाकी दो है ना ये आपको जो है ना बेसिकली चाहिए होते हैं आपके URL के लिए, जो आपकी फ़ाइल को फैच करने के लिए, बाकी जो है वो रिक्वेस्ट का। अच्छा, अब इस रिक्वेस्ट का सर्वर इसे रीड कैसे करेगा? अभी तक तो सर्वर ने सिर्फ फ़ाइल उठा के हमें दे दी है, अल्लाह का, बट ये हमें देगा कैसे? उसके लिए हमारे पास, हम यहाँ पर आ जाते हैं और इसी कार्ड के पास आ जाते हैं। ठीक है, और मैं कार्ड से पहले ना एक PHP स्टार्ट करता हूँ, क्लोज़ करता हूँ। ठीक है, हाँ, और हम यहाँ पे ले लेते हैं कि हम इसे रिसीव कैसे करेंगे। तो जैसे हमने डॉलर ग्लोबल्स नहीं पढ़ा था उसी तरह हमारे पास अब एक मेथड यूज होगा, एक सुपर कांस्टेंट हम इसे बुलाते हैं और वो है $_get। ठीक है, $_get। और गेट बेसिकली क्या चीज़ है? गेट आपका है एक अरे। ठीक है, और इसको मैं इको करवा लेता हूँ। ठीक है,
सो अगर मैं इसे इको करूँगा तो ये इको नहीं होगा, मैं दिखा देता हूँ, रीलोड करते हैं। तो वो कह रहा है कि यार ये अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा। तो अब इसे देखने के लिए कि भी यार इसके अंदर दरअसल है क्या क्या, तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है, अगर आपके पास आपको पता हो कि ये एक अरे है, तो आप इसे कर लो प्रिंट आर, ठीक है, तो ये आपको अरे दे देगा। अगर आपको नहीं पता कि ये किस तरह की चीज़ है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, वगैरह वगैरह कुछ भी है, अगर आपको नहीं पता तो किसी भी वेरिएबल से अगर आप पहले लिखो var अंडरस्कोर डम, तो आई थिंक मैंने ये पिछली वीडियो में शायद बताया है, या अगर नहीं बताया तो आप ये देख लो। तो मैं var डम बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम कोई भी वेरिएबल की टाइप और उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो देखो वो बता रहा है कि ये एक अरे है और इस अरे की वैल्यू कुछ इस तरह से दी हुई है। ठीक है, उसके अंदर यूज़र के ऊपर स्ट्रिंग है जो कि अब्दुल है, यूज़र इज इक्वल टू अब्दुल, एंड रैंक दिया हुआ है जो कि उसके अंदर भी एक स्ट्रिंग दी हुई है जो कि हमारे पास डेव में, डेव जो हमने दी थी, रैंक इज इक्वल टू डेव। ओके, अब मैं इसे आउटपुट कैसे करवा सकता हूँ? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ग्लोबल के आगे वो ब्रैकेट स्टार्ट की थी, क्योंकि हमें पता है ये अरे है, तो हम इस अरे को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस करेंगे कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, एक सेकेंड, इसे हम कर देते हैं इको br, ठीक है, मैं यहाँ पे br का टैग दे देता हूँ। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इको, ठीक है, डॉलर अंडरस्कोर gt गेट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अब मैं यहाँ पे दूंगा ये मेरा यूज़र। ठीक है, ये यूज़र बेसिकली मुझे कहाँ से रिसीव हो रहा है, ये इधर से। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज़र। ठीक हो गया, सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो देखो मेरे पास अब्दुल लिखा हुआ आ गया। ओके, उसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ रैंक, RANK रैंक, सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो मेरे पास रैंक भी इसी तरह रिसीव हो रहा है। तो ये तो बड़ी मज़े की चीज़ होगी कि अच्छी, यानी कि मैं जो भी यूज़र चीज़ सबमिट करेगा मैं उसे रिसीव करके उसके साथ जो भी फंक्शन परफॉर्म करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। हम इसको भी, इन सब को ना थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं, और अब हम आ जाते हैं अपनी आउटपुट के ऊपर। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ ये जो जहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है वहाँ पे ये इको हो जाए। तो इको करने का मैंने आपको क्विक तरीका बताया था, बड़ा ही आसान तरीका, कि अगर आपने सिर्फ क्विकली इको करवाना हो तो आप ये जैसे PHP स्टार्ट और क्लोज़ करते हो, बस आप PHP नहीं लिखोगे, इज़ इक्वल टू दबाओगे पहले क्वेश्चन मार्क के बाद, और फिर अपने वेरिएबल का नाम लिख दोगे, डॉलर अंडरस्कोर गेट आपने सारा का सारा कैप्स में लिखना है, कैपिटल लिखना है। ठीक है, उसके आगे ऑफ कोर्स अरे वाली ब्रैकेट्स आएंगी। ठीक है, और जो भी आप इंडेक्स दिखाना चाह रहे हो, इस वक्त हमारा इंडेक्स यूज़र हम यहाँ पे शो करवाना चाह रहे थे, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, तो देखो मेरे पास अब्दुल लिखा हुआ आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, ये अभी रिसीव हो रहा है। अच्छा जी, और अगर मैं यहाँ पे इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैं कर देता हूँ मेरे पास रैंक, RANK रैंक, सेव करूँगा, रीलोड करूँगा, तो देखो रैंक भी मेरे पास यहाँ पे नीचे रिसीव हो गया। ये बहुत ही मैंने छोटा कर दिया, इतना छोटा होना नहीं चाहिए था। तो ये मेरे पास रैंक भी आ गया। अब हम चेंज करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं m.ali, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीनियर डेवलपर, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, तो देखो मोहम्मद अली सीनियर डेवलपर मेरे पास कार्ड बनकर आ गया। अब ये किसके लिए यूज़ होगा, जब अगर आप क्या कहते हैं कोई भी वाउचर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी का वाउचर बनाना है या कोई भी चीज़ जो है ना आप क्विकली आउटपुट करवाना चाह रहे हैं, तो ये आप इस तरीके से इस मेथड के थ्रू जल्दी से वाउचर्स बना सकते हैं और फिर उसे प्रिंट आउट करके जो भी यूज़र को दें, जिस यूज़र को आपने देना है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ
कि सोच लेते हैं कि हमें कोई भी चीज़ रिसीव नहीं हुई, ठीक है। मैंने क्वेश्चन मार्क के आगे सब चीज़ रिमूव कर दी है, मैं इसे रीलोड कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने रीलोड किया मेरे पास बहुत सारा एरर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप क्या करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप चाहते हो कि जब तक ये फॉर्म सबमिट ना हो ये वाला कार्ड भी शो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ऑफ कोर्स हम यहाँ पर आएंगे और हम इफ़ की कंडीशन के अंदर इफ़ के अंदर हम इनक्लोज करेंगे। सो हम लिखेंगे इफ़। अच्छा, इफ़ में इनक्लोज करने से पहले ना मैं आपको एक और बड़े मज़े की चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ जो कि हमारे पास क्या कहलाता है कि अगर मैं इस $get से पहले, जो कि मेरे पास अनडिफाइंड है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अभी कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है। ये देखो, अगर मैं इसको इको करवाता हूँ, सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो वो क्या कहता है अनडिफाइंड, क्योंकि ये चीज़ मौजूद नहीं है। अगर मैं इससे पहले लिख दूँ @, ठीक है, इससे बिल्कुल फ़ौरन पहले मैं @ लिख दूँ, सेव कर दूँ, तो क्या करेगा वो कुछ भी नहीं दिखाएगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कि अगर तो वो वैल्यू मौजूद है, ठीक है, तो वो शो करवाओ, अगर नहीं है तो उसे नल करार दे दो, उसे कह दो कि यार ये वैल्यू नल है। नल से मुराद यानी कि इसमें कुछ भी मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये @ आप यूज़ कर सकते हो। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे @ लगा के देखते हैं और देखते हैं हमारा क्या जवाब आता है। हम दोनों के साथ ही @ लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी @ लगा रहे हैं, यहाँ भी @ लगा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, रीलोड कर रहे हैं। तो देखो मेरे पास पूरा कार्ड बना हुआ आ गया, बस वहाँ पे नाम और वो चीज़ शो नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन जब हम कोई चीज़ सबमिट करेंगे, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा अब्दुल, ठीक है, और यहाँ पे मैं डेव लिख देता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो देखो मेरे पास अब्दुल और डेव लिखा हुआ आ गया और मेरे पास ये भी रिक्वेस्ट यहाँ पे रिसीव हो रही है, ठीक है। तो और आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये देखो ये डेव हमारे पास @ में आ रहा है, ठीक है। तो @ हम इसलिए यूज़ करते हैं। बट फिर वही बात कि यार अगर रिक्वेस्ट रिसीव नहीं हुई तो ये बिल्कुल ब्लैंक शो कर रहा है और हम नहीं चाहते कि यार उनके पास ये ब्लैंक किस्म का फॉर्मेट वहाँ पे पहुँच जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसे इफ़ के अंदर क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पर आएंगे और हम यहाँ लिखेंगे इफ़, ठीक है। और यहाँ पे अब हमने देनी है कंडीशन। अब कंडीशन क्या देनी है कि जी रैंक या यूज़र अगर दिया हुआ हो तो ही आपने आगे काम करना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आप रैंक भी ले सकते हो, यूज़र भी ले सकते हो, जो भी इनपुट्स आप ले रहे हो, यानी कि मैं यहाँ पे यूज़र और रैंक ले रहा हूँ, तो आप कोई भी ले सकते हो। बट इसका जो ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि आपके पास ना यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है सबमिट का, और देखो मैंने इसे नेम कोई भी नहीं दिया, ठीक है। अगर मैं इसे नेम दे दूँ यहाँ पे, ठीक है, नेम, और इसे मैं नेम दे दूँ BTN सब का, BTN सब मैंने दे दिया, सेव करता हूँ और मैं इसे दोबारा रीलोड करता हूँ। ओके, मैंने रीलोड किया और इसको थोड़ी देर के लिए क्लोज़ करते हैं, हाँ, से रीलोड किया। अच्छा, अभी कुछ नहीं हुआ, ABDUL डेव सबमिट किया, तो देखो मेरे पास यूज़र अब्दुल एंड रैंक इज इक्वल टू डेव एंड BTN सब, ये जो मैंने अभी नेम दी है इसको अपनी इनपुट को, इज इक्वल टू सबमिट, ठीक है। तो उसकी वैल्यू सबमिट आ गई, डन। यानी कि तो हम इसके थ्रू चेक करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा तरीका यही है कि आप BTN सब, ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि BTN सब के थ्रू जो है ना चेक करवाते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके थ्रू चेक करवाओ, बट मैं अभी अपने BTN सब के थ्रू जा रहा हूँ। अच्छा, तो BTN सब को मैं किस तरह चेक कराऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा $get, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूँगा BTN सब, ठीक है, BTN सब। और इसको मैं क्या चेक करना चाह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू कोई ना कोई मौजूद है या नहीं है। तो उसके लिए मैं इस पूरी चीज़ को एक फंक्शन में लिखूँगा। उस फंक्शन का नाम क्या है, इज़ सेट, कि क्या वो वैल्यू
उसकी कोई ना कोई वैल्यू सेट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। कंट्रोल व्यू मतलब वो अनडिफाइंड तो नहीं है, कहने का मकसद ये है कि वो अनडिफाइंड तो नहीं है, और वो क्या, ये मेरा वेरिएबल है। और मैं यहाँ पे लिख दूँगा इसे क्या करेंगे, इको btn is set, ठीक है। btn is set अभी के लिए हम यही कर लेते हैं। रीलोड करते हैं तो देखो btn is set हमारे पास लिखा हुआ आ गया। अगर वो सेट नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे पास वो इफ़ की कंडीशन रन नहीं होगी। और यही इको की जगह हमने क्या लिखना है, अपना पूरा ये कार्ड लेकर आना है, ठीक है। और कार्ड लेने का यहाँ PHP के अंदर इस इफ़ PHP की इफ़ के अंदर इस कार्ड को लेकर आने का, इस HTML को लेकर आने का तरीका क्या है कि हम इसे एज स्ट्रिंग तो नहीं लेंगे क्योंकि ये काफ़ी सारा कोड है, ठीक है, डिफरेंट इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस इको को तो कर देते हैं पॉज। हम यहीं पे PHP अपनी क्लोज़ करेंगे और स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही फास्ट तरीका है कि आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और इसके दरमियान में हम अपना ये HTML का कोड ले आएंगे। मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। इससे क्या हुआ कि मेरी इफ़ की ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक मौजूद है, ठीक है। और जो PHP का कोड है वो तो कॉन्स्टेंटली चल ही रहा है ना, वो तो कॉन्स्टेंटली चल ही रहा है। बस वो सिर्फ मैंने उसे थोड़ी देर के लिए पॉज किया PHP के कोड को, भाई PHP का कोड आप यहाँ पे पॉज हो जाओ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से दोबारा मैंने रन करवा दिया, ठीक है। और मेरी जो इफ़ की ब्रैकेट है वो यहाँ से लेकर यहाँ पर जाके एंड हो रही है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, तो यानी कि जब तक मेरा फॉर्म फिल नहीं होगा तब तक ये डिव भी शो नहीं होगी। जैसे ही मेरा फॉर्म फिल हुआ ABDUL, ठीक है, डेव कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, तो फ़ौरन ही मेरा कार्ड भी शो हो जाएगा जिसे मैं प्रिंट आउट करवा सकता हूँ, ठीक हो गया। अब इसमें हम एक और पॉइंट देख लेते हैं कि हम अगर आप मेरे साथ चल रहे हो, ऑफकोर्स अल्लाह करेगा आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, ठीक है। हाँ जी, सो मैंने ना यहाँ ऊपर एक बनाया हुआ बटन, ठीक है, रीलोड सेंड रिक्वेस्ट का। वो कैसे, इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने सेंड रिक्वेस्ट का ना एक बटन बनाया हुआ है। ये क्या करता है ये बेसिकली अगर आप इसका URL देखो, ठीक है, तो वो लोकल होस्ट PHP ये get.php जो कि मेरी फ़ाइल का नाम है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क खुद मैंने दिया हुआ है, और वहाँ पे मैंने यूज़र नेम एंड रैंक डेवलपर दोनों साथ ही लेके जा रहा हूँ, ठीक है। यूज़र का नाम भी साथ लेके जा रहा हूँ और मैं रैंक भी लेके जा रहा हूँ, ठीक है। और ऑफ कोर्स मेरे पास BTN सब मैंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, तो मैं एंड दबा के BTN सब भी ले जाता हूँ। BTN सब इज़ इक्वल टू कोई भी वैल्यू रख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, सब मिट, सेव कर देते हैं, रीलोड कर देते हैं। तो देखो मुझे फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट रिक्वेस्ट एंकर टैग से भी दे सकता हूँ। देखो मैंने जैसे दी तो उसने उसे एज ए URL ही लिया ना, क्योंकि गेट मेथड से क्या था, हम डायरेक्ट URL के अंदर रिक्वेस्ट सेंड कर रहे थे, और वो हमारी पूरी की पूरी रिक्वेस्ट की, और वो सारी की सारी हमारे पास जो भी हमने फंक्शन परफॉर्म करना था, बेसिकली हमने आउटपुट करवाना था, वो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट हो गया। तो ये आप कब यूज़ करोगे कि अगर आप किसी यूज़र से रिक्वेस्ट मांगना चाह रहे हो और आप लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं बनाना चाह रहे, जैसे कि मैं चाहता हूँ भाई यूज़र से मैं पूछूँ भाई आपको लैंग्वेज कौन सी चाहिए, ठीक है, वेब पेज के लिए लैंग्वेज कौन सी चाहिए, तो वो बस वहाँ से सिलेक्ट करे इंग्लिश, वो जैसे ही इंग्लिश सेलेक्ट करे या उर्दू सेलेक्ट करे या अरबिक सेलेक्ट करे, जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करे, तो वो रिक्वेस्ट फ़ौरन यहाँ पे चली जाएगी, भाई उसने इंग्लिश सेलेक्ट किया, और वो मेरे पास सबमिट हो जाए। तो वो डायरेक्टली मैं एंकर टैग से दे दूँगा, मुझे कोई लंबा चौड़ा फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये क्लिक होगा फॉर्म सबमिट होगा और फिर सब कुछ होगा, नहीं, भाई डायरेक्टली चला जाएगा।
ठीक है। या जैसे आप डार्क मोड, लाइट मोड वगैरह होता है वो आप बना सकते हो। आप यहाँ पे सिर्फ मोड चेंज करवाओ और लाइट मोड और डार्क मोड करवा लो, ठीक है। वहाँ पे भी हम इंशाल्लाह आएंगे कि भाई आई थिंक वो ना मैं आपको उसमें हम ना कुकी में इंशाल्लाह कुकी में ये करते हैं लाइट मोड और डार्क मोड, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। सो ये बेसिकली 2 तरीके थे जिसके थ्रू हम जो है ना ये करते हैं। और मैं एक लास्ट पॉइंट आपको बता दूं। सो बेसिकली मैं यहाँ से ना जैसे आप ईमेल सबमिट ईमेल यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हो, तो यूज़र नेम और पासवर्ड जब आप फॉर्म में डालते हो ना तो वो पासवर्ड भी ऊपर शो हो रहा होता है। तो उसके लिए मेथड और है, ठीक है। उसके लिए जो मेथड है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। और फॉर्म वो बेसिकली फॉर्म के मेथड्स होते हैं, ठीक है। और फॉर्म का जो डिफ़ॉल्ट मेथड है ना वो गेट है, इसलिए जो ये जो चीज़ें हैं ये मैं गेट के थ्रू उठा रहा हूँ, ठीक है। किधर है, हाँ ऑफ कोर्स, तो मैं ये गेट के मेथड से उठा रहा हूँ। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है ना देखेंगे कि भाई हम इसे सिक्योर कैसे कर सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट मेथड होता है गेट से, अगर मैं लिखूं या ना लिखूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो मेथड गेट ही होता है। अगर मैं यहाँ पे ख़ुद चेंज करूँगा तो ही वो डिफरेंट मेथड जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो दूसरा मेथड देखते हैं जिसमें हमारे पास ये यहाँ पे चीज़ें ना जाएं। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।